नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। संडे इवनिंग एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट डिजिटल शो रविवार की शाम सितारों के नाम में। आज के जो हमारे सितारा है ना, उनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जब जब उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है, कुछ नया, कुछ अच्छी चीजें ही मैंने सीखी है। जी हाँ, बहुत ही दिग्गज कलाकार है, सीनियर बॉलीवुड एंड टीवी एक्टर है, नन अदर देन हम सबके फेवरेट, वेरी टैलेंटेड अभिजीत लाहिरी। अभिजीत सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे शो रविवार की शाम सितारों के नाम में। अभिजीत दा, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू योर 91.9 फ्रेंड्स एफएम। कैसे हैं सर? थैंक यू वेरी मच। नमस्ते नमस्ते आप सबको। मेरी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी माय लव टू यू पीपल, बिकॉज आप लोग अगर नहीं होंगे तो मतलब हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। आप लोगों का प्यार ही है जो हम लोगों को जिंदा रखा है। और अनिमेश, आपके बारे में जितना कहूँ कम है, क्योंकि आपके साथ मेरी मेरी मुलाकात तभी हुई थी जब मैं कलकत्ता में वर्कशॉप करने के लिए आया था और आप वहां पे आए जी थे। एंड आई लव दैट जेस्चर एंड आई लव द वे you have taken my interview। एंड मेरे मेरे वर्कशॉप्स के बारे में आपने पूछा, मेरी जर्नी के बारे में आप पूछा। मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए आज भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप खुद ही बताएंगे कि क्यों क्यों मैं खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ मिलके। लेकिन बिल्कुल उस वक्त हम बिल्कुल सामना सामनी थे और आज हम लोग डिजिटल पे बात कर रहे हैं। ये दूरी है और कुछ नहीं बिल्कुल। है। मैं सब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यही मैं अभिजीत दा के साथ, अभिजीत सर के साथ मैं थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था ऑफ एयर की। एक वक्त था जब हम बैठ कर बातें किया करते थे और बहुत बड़ा वो इंटरव्यू होता था। प्लानिंग रहती थी कि बहुत छोटा इंटरव्यू करेंगे, लेकिन अभिजीत दा जब बातें करते हैं उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन अभी शो मस्ट गो ऑन, हमें डिजिटली ये इंटरव्यू करना होगा और आशा है कि मास्क और विदाउट मास्क बहुत जल्दी अभिजीत सर के साथ मुलाकात कोलकाता में होगी। अभिजीत सर, जो हम बातें करने वाले हैं आज वो है बेल बटन मूवी में, कि आपके Yes. आपके आपके एक्टिंग को, आपके किरदार को बहुत पसंद किया गया है। एक बहुत ही अच्छी मूवी निकल कर आई है और इसे ट्राइंग टाइम में, चैलेंजिंग टाइम में, जब हम सिनेमा हॉल में जाने से डर रहे थे, ये मूवी दर्शकों को बहुत खींच कर ले गई सिनेमा हॉल तक और लोगों को बहुत पसंद आई है। मुबारकबाद देना चाहूंगा बेल बटन की पूरी टीम को। सर, कुछ कहना Thank चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? स्कॉटलैंड में शूटिंग हुई है, आपको हमने देखा, बहुत सारे फोटोज देखे, इतने सारे जी। दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं बेल बटन मूवी में। ओवरऑल सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप बातें करें सर, मैं शांत रहूंगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस बेल बटन का? देखिए, जैसा जैसा अभी का सिचुएशन है, उससे भी खतरनाक सिचुएशन था उस वक्त जब हम लोग वहां पे गए थे। क्योंकि सिचुएशन ऐसा था कि एक तो हमें जाना था स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में जाके ग्लासगो में हमारा शूट होने वाला था, और हमें मुंबई से हम लोग 160 लोग एक साथ गए थे, एक ही प्लेन में। 20, मतलब ये सोचिए कि 160 लोग एक साथ एक प्लेन में हम लोग जा रहे हैं सीधा ग्लासगो। और वैसे जगह पे जहाँ पे मतलब क्वारंटाइन में हमें 14 दिन, पहला 14 दिन तो हमें क्वारंटाइन में रहना पड़ा। और 14 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद फिर हमारी शूटिंग शुरू हुई है। और शूटिंग शुरू होने के बाद 45 डेज हमारा ऐसे बीत गया कि हम लोग सोच ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। एंड वन थिंग इज दिस, कि वहां जाने के बाद वहां के यूके के भी बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस, नॉट ओनली एक्टर्स एक्ट्रेसेस, वहां के टेक्नीशियंस, वहां के मेकअप मैन, वहां के स्पॉट बॉयज, सारे लोग हम सब एक साथ काम किए। टोटल यूनिट नियर अबाउट 300 पीपल, और हम लोग 45 डेज एक साथ शूट किया। एंड अब सोचिए कि एक भी आदमी बीमार नहीं पड़ा। दैट वाज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब जो वहां पे एक तो है कि स्कॉटलैंड के जो वहां के जो स्कॉटलैंड यार्ड है, मतलब वहां के जो सब पुलिस है, वहां के जो ये डॉक्टर्स हैं, दे हेल्प्ड अस वेरी मच। एवरी वीक हमारा चेकअप होता था। हम लोग मतलब एवरी वीक हम टेस्ट करते थे कि हमारा हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो। और एवरी डे हमारा मॉनिटरिंग चलता रहता था, क्योंकि हमारे हर हर मतलब ये कि आदमी के हाथ में एक घड़ी दे दिया गया था, जिससे कि पता चले कि कौन कैसा है, किस तरह से है, उसकी हार्ट बीट कितनी है, उनकी टेम्परेचर का क्या है, एवरीथिंग इन डिटेल्स मतलब नोट किया जाता था। और उसके साथ साथ जो जो हमारा जो मतलब शूटिंग का जो प्रोसेस रहा, वो तो सचमुच मतलब हम बोलते हैं कि वी आर प्रोफेशनल।
लेकिन हम लोग जब वहां गए तो हमें पता चला कि हम जो प्रोफेशनल्स हैं, हमसे भी ज्यादा प्रोफेशनल्स दे आर। जिस तरह से वो लोग काम करते हैं, सोचिए, टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, एक भी शब्द नहीं हो रहा है, कोई कोई आवाज नहीं है, बट दे आर वर्किंग कंटिन्यूअसली, नो साउंड एट ऑल। यही जो सारी चीजें है। और दूसरी बात ये हुआ था कि हमें जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद 14 दिन हमें क्वारंटाइन में रहना पड़ा। तो 3-4 दिन के बाद, क्योंकि क्वारंटाइन मतलब ऐसे ही था कि पूरे होटल में बंद थे हम लोग, हमारे दरवाजा के सामने मतलब खाना दे के, नाश्ता दे के, चाय दे के चले जाते थे। हम घर से, हम रूम से बाहर नहीं जा पाते थे। हम कुछ लोग सिगरेट पीने वाले थे, स्मोकर्स थे, तो बीच बीच में भाग के जाते थे, नीचे जाते थे किसी तरह पे, एक सिगरेट स्मोक करके फिर दौड़ के आते थे, क्योंकि वहां पे परमिशन नहीं मिलता था कि आप 2 से 3 मिनट से ज्यादा बाहर रहो, और एक साथ नहीं। सो ये सारे दिन, जो 14 दिन, जो ये जो मतलब हमारा जो बीता है, वो तो एक बहुत ही मतलब खतरनाक समय था। जी क्योंकि हम किसी एक दूसरे के मुंह नहीं देख पा रहे थे, कुछ नहीं। अल्टीमेटली हम लोगों ने तय किया कि भाई एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग मतलब अपने अपने सीन्स को रिहर्स करते हैं। 5-6 दिन के बाद फिर हम लोगों ने डायरेक्टर से बात की, डायरेक्टर ने बोला ठीक है, इट्स गुड यार। हर सीन को हम लोगों ने रिहर्स किया वहां बैठ के, क्या जो बात। भी सीन है उसको रिहर्स किया हम लोगों ने। उसके साथ साथ हम लोगों ने डायरेक्टर्स के साथ बैठ के मीटिंग मीटिंग हुई हमारी, मतलब कैरेक्टर्स के बारे में ब्रीफिंग हुई। तो मौका मिला था, बहुत अच्छा मौका मिला था। दूसरी बात है कि जूनियर्स सीनियर्स बहुत सारे एक्टर्स थे, जो बाहर फॉरेनर्स थे, जो बाहर के एक्टर्स थे, उन लोगों के साथ भी मीटिंग हो रही है। उन लोगों की जो मानसिकता है, उन लोगों की जो एनालिसिस है, वो लोग किस तरह से काम करते हैं, वो हमें जानने का मौका मिला। एंड इट्स ए ग्रेट ग्रेट मतलब अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग, टू नो समथिंग न्यू, समथिंग जो हमारे यहाँ पे नहीं होता है। जो यूके में, जो यूके के लोग हैं, वहां के जो इवन स्टंट मास्टर्स जो है, स्टंट्स जो जो लोग करते हैं, हमारे यहाँ से जो स्टंट मास्टर गए थे, वहां के जो स्टंट मास्टर है, दोनों में हेवन एंड हेल डिफरेंस है। सो काम करने का जो तरीका है, वो तरीका टोटली डिफरेंट है। और दूसरी बात यह है कि इक्विपमेंट्स भी वहां से ही था, जी ऑल न्यू। एंड वो साथ साथ काम करना, साउंड रिकॉर्डिस्ट भी मतलब इतना ये था कि मतलब हर बार, मतलब सेट में जाने से पहले हमारा माइक लगा है या नहीं लगा है, टेस्ट किया है। एवरी डे टेस्टिंग होता था कि एग्जैक्ट साउंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं, कॉस्ट्यूम की वजह से कोई खच 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 आवाज जी हो रहा है या नहीं। एवरीथिंग दे चेक्ड अप बिफोर, और एवरीथिंग इन टाइम। मतलब 9 बजे का मतलब सुबह 8, हम सुबह 8 बजे तक, 8 बजे पहुंच जाते थे। और लारा दत्ता के लिए तो बहुत उससे भी ज्यादा, क्योंकि लारा दत्ता का जो उनका मेकअप मेकअप था जी बिल्कुल। इंदिरा गांधी के लिए, आप लोग तो मतलब पहचान ही नहीं पाए, हम भी पहचान नहीं पाए थे लारा दत्ता को। पहला दिन जब आए तो हम खड़े हो गए थे, कि मैडम बोल के खड़े हो गए थे, कि इतना परफेक्ट था वो, जो लुक था, जो चलने का तरीका था, जो बोलने का तरीका था, लग रहा था कि इंदिरा गांधी है। एंड उनके मेकअप के लिए तो 2 घंटा समय लगता था, सोचिए। एक तो ठंड का मौसम, सुबह 6 बजे लारा दत्ता मेकअप में बैठ जाती थी, और 2 घंटा मेकअप करके 8 बजे विथ कॉस्ट्यूम शी इज रेडी। एंड हमारा भी टोटल टीम वाज रेडी। एंड हम लोग वहां पे जाके पहले रिहर्स, कैमरा के साथ रिहर्सल होता था, उसके बाद हमारी टेकिंग होती थी। एंड नो साउंड एट ऑल, पिन ड्रॉप साइलेंस, जो हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है। सो ये सारी चीजें बहुत जी सीखने के लिए मिला। और दूसरी बात है कि वहां के जो टेक्नीशियंस है, दे आर रियली रियली वेरी वेरी प्रोफेशनल, एंड दे आर वेरी गुड। उनके साथ काम करके मजा आ गया। एक्ट वहां के जो बाहर के यूके की जो आर्टिस्ट है, जो इंडियंस है, जो वहां काम कर रहे हैं, उनके साथ भी काम करके, जो जो नॉन इंडिया मतलब इंडियंस नहीं है, जो जो फॉरेनर्स हैं, उनके साथ भी जब काम किया। ऐसे एक आदमी मिले जो जो वहां के जो दुबई का जो किंग का कैरेक्टर किया, जी
वो 4 दिन से हम लोगों के साथ पड़े रहे कि हिंदी हिंदी हमको बोलना है। अब वो जो डायलॉग दिया गया है वो डायलॉग वो प्रैक्टिस करते रहे हम लोगों के साथ। सोचिए द डेडिकेशन। राइट। तो ये चीज है कि जो हमें सीखने के लिए मिला है। और यह है कि we enjoyed a lot and we stayed there like a family. सोचिए 160 लोग हम लोग एक साथ हैं। एंड ये जो है खाने से लेके एवरीथिंग एवरीथिंग वाज मतलब बोलने की कोई ये नहीं है। 8 बजे से पहले एवरीथिंग इज रेडी। मतलब अगर टाइम दे दी जो टाइम दे दिया जाता था उससे 15 मिनट पहले ये लोग रेडी करके रख देते थे, जैसे कि हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और शेफ भी जो है इंडियन इंडियन शेफ को वहां पे बुलाया गया था, मतलब लंदन से स्पेशली शेफ को लेके आ गया था। और दूसरी बात है कि ये जो आप सीन देख रहे थे ना अभी जो वो जो एयरपोर्ट वाला जो सीन है वो प्रेस्टविक, मतलब वहां पे स्कॉटलैंड में दो दो ये है, मतलब ग्लासगो में दो एयरपोर्ट है। एक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक है जो है ये प्रेस्टविक जो है ये है डोमेस्टिक। ये डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट है इसमें हम लोग टोटली 10 दिन शूट किए थे। ओके। और ये जो एरोप्लेन देख रहे हैं, जी। ये जो इंडियन एयरलाइंस के ये जो एरोप्लेन देख रहे हैं, ये एरोप्लेन भी मतलब यहाँ से मुंबई से वहां पे ग्लासगो में लेके गया था। और वो ये प्लेन 10 दिन के लिए वहां पे था ओ माय गॉड। ओके। हमारी शूटिंग। और ये जो सारा कुछ ये जो है ये जो देख रहे हैं आप उसी प्लेन के अंदर हुआ है। तो सोचिए कि मतलब 10 दिन तक अब ये प्लेन रहना। और वहां पे भी दो पायलट है, एक पायलट और एक जो असिस्टेंट असिस्टेंट पायलट जो प्लेन लेके गए थे और जो प्लेन लेके आए सिर्फ इस शूटिंग के लिए लेके गए थे। राइट। तो, तो आप सोच सकते हैं कि कॉस्ट कितना है। और पूरा एयरपोर्ट हमारे पास था। एयरपोर्ट में मतलब हम लोग जब शूट करते थे मतलब रनवे में, मतलब जहां पे मेन रनवे है वो रनवे में जाके हम जब शूट करते थे। और गाड़ी वाड़ी ये जो सब चल रही है देख रहे हैं हम्म। वो सब हम लोगों ने वहां पे शूट किया। लेकिन बाद में उसको उसको दुबई का ये बनाया गया। वो तो आप समझ ही सकते हैं कि जी। वो किस तरह से किया जाता है। लेकिन हम लोगों ने जब वहां पे शूट, और दूसरी बात है इतनी ठंड, और हमको ये फीलिंग देना है कि हम दुबई में हैं, गर्मी। सोचिए कि हमारा हमारा कॉस्ट्यूम क्या था। देखिए कॉस्ट्यूम जी। में देखिए हाफ 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 शर्ट शर्ट और पहने, राइट। ये जो है कि एक नेहरू जैकेट है। उससे ठंड तो जाता ही नहीं था। मतलब एक एक शॉट देने के बाद हम लोग जैकेट पहनने के लिए, मतलब जैकेट लेके कोई लोग खड़े होते थे वहां पे कि जैकेट पहनाने के लिए दौड़ के आते थे। मतलब हम लोग कांपते थे। लेकिन जब शॉट दे रहे हैं वहां पे हमको दिखाना पड़ता है कि गर्मी है। तो सोच सकते हैं कि बिल्कुल। क्या। ये देखिए ये जो कॉस्ट, ये तो फिर भी इंटीरियर, ये तो फिर भी इंडोर में है। जी। हाँ वो ये भी देखिए जो जो सेट, मतलब जो यहाँ पे जो जो लोग गए थे, यहाँ पे जो सेट डिजाइन करने के लिए जो लोग गए थे, ये हम्म। एक दिन में तैयार किया है। पूरा पूरे पूरे इस ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया एक दिन जी। में किया है। तो सर कुछ बताना चाहेंगे अभिजीत दा, जब आपके साथ बातें हो रही, मिस्टर खान ये किरदार भी लोगों को हाँ, बहुत पसंद आया है, तो इसके लिए कुछ आपने, वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, आप इतने दिग्गज कलाकार हैं, आपसे हम सब एक्टिंग सीखते हैं, आपके इतने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कुछ इसके लिए होमवर्क करना पड़ा क्या? बहुत होमवर्क करना पड़ा। सबसे पहली बात यह है कि ये रियल कैरेक्टर है एबी गनी खान चौधरी। जी। जी। क्योंकि एबी गनी खान चौधरी उस समय सिविल एविएशन मिनिस्टर थे जी। और रेलवे मिनिस्टर भी थे। हम्म। तो गनी खान चौधरी का जो कैरेक्टर मुझे दिया गया, तो क्योंकि मैं बचपन में गनी खान चौधरी जी को देखा था, जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने देखा था। दैट इज द पीरियड ऑफ 70 71 72, इस समय मैंने देखा था। हम्म। तो वो चेहरा जो देखा था वो तो उस वक्त अब कैसे याद रहेगा। हम्म। उसके बाद मैंने मैंने फोटोग्राफ फोटोग्राफ ढूंढा गूगल में जाके, लेकिन कोई वीडियो नहीं मिली उनकी। तो वही एक दिक्कत हो गया था कि वीडियो जब नहीं मिल रही थी, लेकिन एक चीज पता था कि वो उनका बोलने का तरीका कैसा था ये मुझे पता था। किसी ने मुझे मतलब
कलकत्ता से मुझे किसी ने मुझे बताया था, जब मैंने बोला था, मेरी एक पुराने मित्र हैं जिनको मैंने बोला था कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि वो बात कैसे करते थे। तो बताया कि ऐसे ऐसे बात करते थे, तो उनका यह होता था। लेकिन इंदिरा गांधी के सामने बोलने की हिम्मत रखना, वो बहुत ही ये था। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सारा ब्लेम इनके ऊपर आया था, एवी गनी खान चौधरी को, मतलब गनी जी। खान मिस्टर खान के ऊपर आया था कि प्लेन हाईजैक कैसे हो सकता है। जब ये एवरीबॉडी एवरीबॉडी ब्लेम मेरे ऊपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी कि मुझे मैडम क्या बोलेगी अभी इसके लिए, एंड एक डर है। और उसके साथ साथ जब हमें ये बताया जाता है कि नहीं, यू हैव टू गो, आपको भी जाना पड़ेगा दुबई, तो हमारा तो फट जाता है, जी सच बता एकदम एकदम। जी तो वो एक्सप्रेशन लाना, डायरेक्टर ने बिल्कुल स्ट्रेट बोल दिया था कि दादा कहीं पे भी जार्क ना लगे, ज्यादा बिल्कुल लगा नहीं भी है। नहीं है, लगा भी नहीं है सर। जिस तरह से नेचुरल एक्टिंग आपने की है, वैसे तो मैं तो कोई नहीं हूँ जो आपके आपके एक्टिंग के बारे में जज करूं। आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो बिल्कुल हम ऑडियंस को काफी मजा आया आपके आपके सीन को एंजॉय करने में, देखने में काफी अच्छा। सॉरी सर इंटरप्ट किया, आप बोलिए प्लीज। हाँ। सो ये जो सीन था, मतलब हर एक चीज के लिए जो और एक अच्छी बात है कि आदिल आदिल मुझसे जूनियर है, हमारे एनएसडी के जूनियर, लेकिन आदिल बहुत ज्यादा काम किया है फिल्मों में और टेलीविजन। एंड आदिल की ट्रेनिंग प्रोसेस भी अब बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बहुत अच्छे अच्छे जी ट्रेनिंग प्रोसेस मिली है। तो आदिल से भी हम सीखते थे, आदिल से भी हमने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। अब मतलब बात करने का मौका मिला, क्योंकि हम लोग जब वहां पे रहते थे, तो हम एक दूसरों के साथ यही है कि मतलब गप्पे मारने की बजाय ये होता था कि हम कम से कम ये जो लड़का आप देख रहे हैं, ये एकदम जैन, उसका नाम है जैन, जिन्होंने मेन मेन विलेन का काम किया, नेगेटिव कैरेक्टर किया है। ही डिड अ मार्वेलस जॉब। सो हम सब एक साथ बैठते थे, बातें करते थे कि इसके बारे में, एक्टिंग के बारे में, अलग अलग तरीके के बारे में जानने की कोशिश करते थे। हम एक दूसरे के साथ मिलके ये सारी चीजों को लेके प्रैक्टिस भी करते थे। सो ये ओवरऑल ये जो 2 महीने का जो सिचुएशन रहा, मतलब हम लोग 6 अगस्त यहां से गए थे और 6 अक्टूबर हम लोग वापस आए। सो ये जो 2 महीने का जो पीरियड था, ये 2 महीना वी एंजॉयड अ लॉट एंड वी लर्न अ लॉट, बहुत सारे। क्योंकि अक्षय अक्षय ऑब्वियसली अक्षय जी तो हमारे साथ होते ही नहीं थे, क्योंकि अक्षय जी अलग जगह पे रहते थे। लेकिन अक्षय जी, लारा दत्ता या हुमा कुरैशी या वनी कपूर को छोड़ के बाकी सारे लोग, हम सब एक जगह थे, डायरेक्टर से लेके ऑल द एक्टर्स, फॉरेन एक्टर्स जितने भी आए थे, क्रू मेंबर्स, एवरीबॉडी। एक इतने बड़े होटल था, होटल जो था, वन होटल भी बहुत बढ़िया था, ग्लासगो जो था, कोई दिक्कत नहीं होती थी हमारे लिए। और 14 दिन के बाद, 14 दिन तो हमें हमें मेंटेन करना पड़ा रूम को, क्योंकि वो लोग अंदर नहीं आते थे। वो सारा कपड़ा वापड़ा, मतलब जो है बेडशीट है या रख जो देते थे हाँ। है, वो सारा बाहर रखे जाते थे। लेकिन 14 दिन खत्म होने के बाद, 15 दिन से, 15th डे से हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। इवन वहां पे मतलब एक रूम में ना पंखा होता था ना एसी होता था। रूम रूम के जो खिड़की होती है, वो खिड़की बहुत ही छोटी होती है, और मुझे बहुत सफोकेशन होता था। तो मुझे टेबल फैन की बंदोबस्त करवा दी उन लोगों ने, टेबल फैन दे दिया मुझे, क्योंकि आपको तकलीफ ना हो, ये सारा कुछ। ये बहुत अच्छा था, मतलब एवरीबॉडी वाज, एंड यू कैन बिलीव इट, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते थे हम लोग, वहां के टाइम के अनुसार 4:30 बजे उठ जाते थे। उठने के बाद सीधा हमारे रूम में चाय का ये रहता था, चाय पीने के बाद टॉयलेट वायलेट करके सीधा कपड़ा पहन के हम लोग वॉकिंग में निकल जाते थे। वॉकिंग में, बाहर नहीं, बाहर जाना अलाउड नहीं था। हम होटल की चारों तरफ जो है वो हम लोग मतलब वॉकिंग करते थे, जॉगिंग करते थे, अपने आप को फिट रखने के लिए। कड़ाकेदार ठंड, और रात को 9 9 साढ़े 9 बजे भी टोटली सनलाइट हम दिख रहे हैं।
जी। तो हमारे लिए बहुत मजेदार था ये। अरे यार अभी भी सनलाइट है यहाँ पे तो वी एंजॉयड अ लॉट, रियली वी तो सर, एंजॉयड अ जैसे कि लॉट। आप आपसे जब बातें हो रही है, आपने कहा कि वहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्टाफ है, काम करने का तरीका बहुत अलग है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। हमारे यहाँ पे क्या क्या चूक रह जाती है। हमारे यहाँ जब 8 बजे कॉल टाइम रहता है तो लोग 9 बजे आते हैं, 9:30 बजे आते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मैं बातें कर रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहूंगा, टॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, ये हमने देखा है। क्या कारण है सर, ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे और एक जो ये जो प्रथा है ना, स्टार स्टारिज्म, ये वहां पे कोई स्टारिज्म है नहीं। वहां पे कोई स्टारिज्म है नहीं, बड़े बड़े एक्टर्स जो है होते हैं। क्योंकि वहां पे वो लोग, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वो सौभाग्य नहीं हो, क्योंकि सारे लंदन में हम जब गए थे, लंदन में जाने के बाद लंदन घूमे जब, पूरा रास्ता सुनसान था और सारे थिएटर हॉल्स बंद थे। तो जी। हमें थिएटर देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन शेक्सपियरियन थिएटर जहाँ पे होता है, वहां पे जब गया तो जाने के बाद पता चला कि बड़े बड़े एक्टर्स, जो स्टार एक्टर्स हैं, वो लोग फिल्म से थिएटर करने आते हैं। 1 साल के लिए वो लोग फिल्म छोड़ देते हैं, थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उस प्रोडक्शन हाउस के साथ, उस कंपनी के साथ, कि हम 1 साल थिएटर करेंगे अपने आप को और डेवलप करने के लिए। सो ये जो सारी चीजें हैं, बिकॉज वहां पे ऑल द एक्टर्स आर ट्रेन्ड एक्टर। कुछ ना, मतलब एवरीबॉडी इज ट्रेन्ड, सब सीख के आते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है। एजुकेशन मतलब ये नहीं, जिस फील्ड में है जी, उसकी नॉलेज कम फील्ड है। के बारे में एजुकेशन की बहुत कमी है। एक्टिंग की एजुकेशन बहुत कमी है। एक्टिंग करने के लिए सिर्फ एक्टिंग में सिर्फ बोलना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारी चीज होता है। आपने खुद देखा है हमारे वर्कशॉप में, जी आप जी, जब मैंने देखा था, कोलकाता मैंने जब आए देखा थे, था। आपने आपने जी। देखा है कि हमने हमने किस तरह से काम करने की कोशिश की, और जो भी स्टूडेंट्स थे उनको समझाया। और वो जब बात कर रहे थे, बोले दादा हमको ये सब किसी ने कभी नहीं बताया। मैंने कहा अभी तो बता रहा हूं, तुम तो प्रैक्टिस करो। एंड वॉइस को किस तरह से ट्रेन करना है, इमोशन को किस तरह से आप देखिए, जरिया तो खुद हूं ना। हमारा तो ऑर्नामेंट्स क्या है, माई बॉडी अरे, और माई वॉइस। तो मैं अगर अपनी बॉडी और वॉइस को ट्रेन ना करूं तो कैसे होगा। और दूसरी बात है कि सारी इमोशन एंड एक्सप्रेशन जो भी हम देते हैं, वो सब हमारा अपना होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। सो हमें भी तो जानना बहुत जरूरी है ना कि मेरा अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से मैं किस तरह से बात कर रहा हूं, या मेरा, जैसे ये लॉकडाउन का पीरियड है। लॉकडाउन के पीरियड में बिगिनिंग, मैं 1 महीने के बाद मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, मैं पहला 1 महीना आई वॉज टोटली मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया था कि क्या करूं, क्योंकि मेरा स्कूल बंद हो गया था। और मतलब मेरा जो स्कूल अभिजीत लहरी स्कूल ऑफ एक्टिंग मैंने चालू किया था, वो पहला सेशन कंप्लीट होने के बाद ही मेरा सेकंड सेशन शुरू होने से पहले बंद हो गया था। एंड आई हैड बिग, मतलब इकोनॉमिकल लॉस, बहुत बड़ा लॉस हो गया था मेरा, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था। और मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके का आज कोरोना आ जाएगा और हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो 1 महीना आई वॉज टोटली मेंटली बहुत डिस्टर्ब था। आफ्टर दैट आई रियलाइज कि वाई आई, मैं अपने आप को कितना, क्यों इतना इतना ज्यादा ये कर रहा हूं। जी। मुझे यहाँ अभी ये जो समय, इस समय में बहुत कुछ सीखने को मिल जा रहा है। एवरी डे हम जो पास कर रहे हैं, एवरी डे जो हमारा जो गुजर रहा है, एवरी डे का जो मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति है, उसके साथ साथ शारीरिक अवस्था, घर से बाहर नहीं जा पा रहा हूं, ये सारे अवस्था में हम एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कैसे कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी चीजें, मतलब जैसे शब्द, सारे दुकान पाट बंद थे, तो राशन की जरूरत थी, सब्जी की जरूरत थी, किस तरह से हम लेके आते थे, कहां से कैसे लेके आते थे। तो ये सारी चीजों को ये करने के बाद पता चला कि अरे नहीं यार, बहुत कुछ सीखने के लिए है। जी। उसके जी। बाद मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये दिया कि दादा, हम अगर ठीक है ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन तो क्लास कर सकते हैं ना।
आप क्यों नहीं चालू करते ऑनलाइन? पहले तो मैंने इनकार किया था कि नहीं, मुझे नहीं करना है ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन मैंने जब सोचा कि नहीं, ठीक ही तो बोल रहे हैं कि अगर ये लोग बैठे हैं घर में, अगर ये लोग इस समय के अगर यूटिलाइज करें तो हम कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल, बहुत सारी चीज जैसे कैमरा के साथ काम करना, या डांस के ऊपर परफॉर्म करना, या मार्शल आर्ट के ऊपर करना, या एक साथ सारे सारे स्टूडेंट जो जो ऑन द फ्लोर काम करना, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन बाकी चीजें तो हो सकता है ना। डिक्शन के ऊपर काम हो सकता है, स्पीच के ऊपर काम हो सकता है, मोनोलॉग्स के ऊपर काम हो सकता है। स्पीच को मतलब एक एक स्क्रिप्ट को कैसे समझा जाए, कैरेक्टर को किस तरह से एनालाइज किया जाए, ये सारी चीजों के ऊपर। एंड अनदर वन थिंग, पोइट्री हम लोग रिसाइट ही नहीं करते हैं उस तरह से। पोइट्री रेसिटेशन में मैं एक अलग जगह ले आने की कोशिश कर रहा हूं कि वॉइस की इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, एंड आप अपने इमोशन को, एक शब्द को, उस इमोशन को किस तरह से आप एक्सप्रेस करेंगे, उसमें वो पोइट्री का वो जो जो मीनिंग है वो भी रहना चाहिए। उसका जो ये जो है रिदम है, वो रिदम भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। एंड अनदर वन थिंग, शब्द जो हम बात करते हैं ना, शब्द, उसका भी एक मेजरमेंट होता है। जी वो शब्द तभी उतना अच्छा लगता है जब आप उसको प्रॉपर जगह उस शब्द को देते हैं। तो यही चीजें मैं स्टूडेंट्स को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जब तुम बात करते हो तो सारी चीजें की, जैसे आकारांतक शब्द जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, इकारांतक शब्द जो होता है वो थोड़ी सी लंबी होती है, उकारांतक शब्द जो होता है वो भी लंबी होती है। ये जो सारी चीजें हैं उसको कैसे कैसे हमें प्रोनाउंस करना चाहिए, कैसे उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर हम अभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो ये एक चीजें है कि लॉकडाउन में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एंड लॉकडाउन मुझे कभी निराश नहीं किया, बल्कि मुझे और उत्साहित किया कि और अच्छी तरह से काम हम कैसे कर सकते हैं, हम इन फ्यूचर के लिए हम अपने आप को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। वही चीजें मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं। और दूसरी बात है कि मैं कुछ नहीं सिखाता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जैसे बोल रहा हूं वो करो, नहीं। करना तुमको है, तुम करोगे। जहां भी गलती होगा वो मैं तुमको बता दूंगा कि भाई तुम यहाँ पे गलत हो, गलत हो जी। इसके बारे में सोचो, इसको सोचो। शब्द को तुमने सही तरह से प्रोनाउंस नहीं किया, ये शब्द ऐसे बोलना चाहिए, शब्द को प्रॉपर जगह मिलना चाहिए। ये सारी चीजों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। एंड अपना सोच को बढ़ाना, कितना सोच सकते हो, एक ही चीज है, उसको आप कितना सोच सकते हो, कितना आराम से सोच सकते हो, और कितना अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सोच अगर नहीं आएगा तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही कहा। सो ये सारी चीजों के ऊपर मैं मुझे मुझे काम करने का अवसर मिल गया है। एंड लॉकडाउन इसलिए मुझे, मेरे लिए उतना ज्यादा ये नहीं है, मतलब अगर नहीं होता तो मुझे ये इन सारी चीजों के ऊपर काम करने का मौका नहीं मिलता। एंड आपने खुद देखा है कि थोड़ा सा जब कलकत्ता का हालत अच्छा था तो जनवरी में जाके हमने वहां पे जाके कैसे काम किया है। बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था। मैं खुद उस वर्कशॉप का हिस्सा बना था और बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला था, सर के साथ बातें करें, काफी कुछ जानने को मिला था। लेकिन अभिजीत सर, मैं जानना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा भूतकाल में जाना चाहूंगा। मेरे हम्म। मेरे जन्म के 2 साल के बाद ही ये दूरदर्शन पे एक सीरियल आया करता था। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर। हाँ, तो सर। जी, तो शुरुआती दौर की अगर बातें करें अभिजीत दा, जब आपने शुरुआत किया था, वो समय हम्म। और अभी समय कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें सर। देखिए, ये जो समय था ये एकदम बिगिनिंग था। ये मैंने किया था 1994 के बाद। 94 तक आई आई मतलब मैं कभी फिल्म एंड टेलीविजन में कोई काम ही नहीं किया था। मैं सिर्फ थिएटर किया था। और 1988 से लेके 94, 6 साल तक आई वॉज इन एनएसडी रेpertory कंपनी एज एन एक्टर। तो उसके बाद जब रेpertory जब खत्म हुआ, क्योंकि हमारा 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, 6 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब हमारा खत्म हुआ तो मैंने एनएसडी के साथ कुछ वर्कशॉप्स करना शुरू किया। लेकिन मैंने देखा कि नहीं हो पाएगा, मैं इससे सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि तब मेरी फुल फैमिली वहां पे दिल्ली में, माय पेरेंट्स वर देयर, एंड
माई वाइफ, और 94 का मतलब होता है कि मेरा बेटा उस वक्त 2 साल का था। तो सोचिए क्या सिचुएशन है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा। तो उसी समय मेरे पास ये सीरियल का ऑफर आया था। ये साउथ में बने थे, हैदराबाद में मेरी शूटिंग हुई थी, एंड मेरी 45 डेज शूटिंग हुई थी। और ये जो बाल देख रहे हैं, दैट वाज माय ओरिजिनल ओरिजिनल हेयर। ओके, ये पता नहीं था मुझे। ओके, क्या दैट वाज बात। माय ओरिजिनल हेयर, और मैंने ये चोटी रखा था। ये चोटी रख के पूरा जो ये देखिए, जो जो हेड है, जो उसको मैंने उसको शेप करना पड़ता था। और दैट हेयर इज माय ओन हेयर। सो ये 45 डेज मैंने शूट किया था वहां पे। और ये जो कैरेक्टर था, ये था नरसिम्हा राव जी का। पीवी नरसिम्हा राव जी ने ये हिंदी में ट्रांसलेट किया था। नरसिम्हा राव जी बहुत सारे लैंग्वेज जानते थे। he knows more than 7 या 8 लैंग्वेजेस। एंड उन्होंने उन्होंने ये जो है कि साउथ की ये जो नॉवेल है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। उसका नाम था सहस्र फन। ये था कि जब ब्रिटिश पीरियड, जब ब्रिटिश लोग साउथ में जब अपना अपना जगह बनाया था, वहां के साउथ का कल्चर, इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह से चेंज हुआ था, उसी के ऊपर ये कहानी है। जी। एंड आई प्लेड वन ऑफ द मेन important character, that's the main ब्राह्मण, साउथ इंडियन ब्राह्मण, जिसका उस समय जमींदार के ऊपर भी बहुत प्रभाव था। ऐसा एक कैरेक्टर था। एंड उसके लिए उसके दूसरी बात यह है कि जहां हम शूटिंग करने गए थे, हैदराबाद में जहां पे शूटिंग करने गए थे, वहां लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आता था, क्योंकि वहां पे जो लैंग्वेज बोला जाता था जी। वो हमको समझ में नहीं आता था। और कर रहे हैं हम हिंदी में, हम हिंदी एक्टर्स है, लेकिन वहां के जो आदर्श लोग थे, वो सब तो साउथ की लैंग्वेज में बात करते थे। हैदराबाद में थे, हैदराबाद में बात। और दूसरी बात है कि वहां पे वो खाना बिल्कुल अलग था। हम तो खा ही नहीं पाते थे। तो हमारे लिए तो वो सब कुछ मैनेज करके ये जो करना है। एंड और एक बात भी है क्योंकि दैट टाइम आई वाज अ चेन स्मोकर। तो ये ऐसे ड्रेस में मैं जब शूट से जब ऑफ टाइम होता था, मैं जब बाहर बैठ के मैं जब सिगरेट पीता था, तो लोगों का हालत खराब हो जाता था। अरे यार, कैसे आप पी सकते हैं ऐसे? मैंने कहा मैं अभी कैरेक्टर नहीं हूँ बाबा। वो जब मैं वहां पे अंदर जाऊंगा, अंदर जाके मैं जब ये करूंगा, तब मैं हूँ ये। लेकिन ये सारे बहुत सारी चीजें होता था, मतलब लेकिन आई एंजॉयड अ लॉट। मैंने बहुत कुछ सीखा था वहां पे जाके, क्यों। और जो डायरेक्टर थे वो वहां वहां ही इज ऑल्सो वेरी गुड डायरेक्टर। एंड दूसरी बात ये होता था कि क्योंकि उस समय सिर्फ दूरदर्शन ही था। उसके बाद तो मतलब जी, एंड उसके बाद सोनी चालू हुआ, उसके बाद जी चालू हुआ। सोनी में हमारा एक सीरियल आता था घाव, उसमें आई डिड ए नेगेटिव कैरेक्टर। उसके बाद पहली बार हम मुंबई में आए थे, वो जो है वो है 9 मालाबार हिल, एक सीरियल इसमें जी में शुरू हुआ था, जिसका हीरो हीरोइन थे पवन मल्होत्रा एंड रेणुका शहाणे। और आई डिड ए नेगेटिव कैरेक्टर देयर। तो उसके लिए हम लोग पूरी पूरी टीम जो होते हैं, दिल्ली से मुंबई आते थे। आके मुंबई आने के बाद हम लोग 15 दिन शूट करते थे, फिर हम दिल्ली वापस आते थे। दिल्ली आके हम लोग घाव का शूटिंग करते थे। तो ये चलता रहता था। तो उसके बाद जब ये हुआ कि पता चला कि हाँ, 9 मालाबार हिल पे जब टेलीकास्ट होना शुरू हुआ, जब हिट हो गया, तो हमने सोचा कि चलो भाई, हमें तो काम तो ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि 9 मालाबार हिल तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्योंकि हमें पता चल गया था कि उसके कब खत्म होने वाला है। तो काम ढूंढना है। तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हाउस नहीं था। जो भी प्रोडक्शन हाउस में जाते थे, वो लोग यही बोलते थे कि भाई गिव मी, आपका आप टेलीफोन नंबर दीजिए और एड्रेस बहुत बताइए। क्योंकि उस समय हमारे ये टेलीफोन भी नहीं था, जी। और मोबाइल तो था ही नहीं। उस समय पेजर का जमाना था। और हमारे हमारे
तीन दोस्तों के पास एक पेजर होता था। उस एक पेजर में हमारे तीन दोस्तों का जो है वो सारा सारा मतलब यहाँ जो है मैसेज कि जाते थे। मैसेज आता था, हम लोग पढ़ते थे। उसके बाद तो हमें पता चला कि नहीं, मुंबई में अगर काम करना है तो यू हैव टू बी इन मुंबई। आपको एड्रेस भी चाहिए, फोन नंबर भी चाहिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भाई, तो ये हम लोग 96 में, 96 जुलाई या अगस्त, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मुंबई शिफ्ट। हमारा पूरा फैमिली दिल्ली में था। हम तीन दोस्त वहां पे दो रूम लेके, एक रूम लेके हम लोगों ने, क्योंकि दो रूम इसलिए लिया था कि किसी का भी फैमिली आ जाए तो वो दे कैन स्टे देयर। सो ये चला। तो उसके बाद फिर 98 में हम तीनों, मतलब तीनों दोस्त जो हैं, मैं, अभय भार्गव और कृष्णकांत, हम तीनों हम अपने अपने अलग अलग फैमिली, हमारे जो फैमिली को है लेके आए। मैं मीरा रोड शिफ्ट हो गया क्योंकि मीरा रोड बहुत सस्ता था, क्योंकि उस समय सस्ता बहुत जरूरी था। और आने के बाद बहुत बहुत प्रॉब्लम्स झेले। यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम था, मच्छर का प्रॉब्लम था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स था, आने जाने का प्रॉब्लम्स था। लेकिन ट्रेन में जाना बहुत इजी था क्योंकि ट्रेन में उतना ज्यादा भीड़ ही नहीं होती थी। अभी अभी तो आप चढ़ नहीं पाओगे। लेकिन समय, तो वो सारा कुछ करते करते अल्टीमेटली हुआ कि पापा को देखता था कि मतलब वो 4-5 महीने के बाद ही पापा का ये हो जाता है, अरे यार तू मकान तो दे, कि इसके बाद तो क्योंकि 11 महीने का ये होता, कॉन्ट्रैक्ट जी होता था। जी जी। 11 महीने के बाद चेंज करना पड़ेगा। तो ये करते करते तो मैंने सोचा कि अभी तो 2001 में मैंने इसलिए अपना फ्लैट ले लिया। फ्लैट लेने के बाद फिर हम अपनी फुल फैमिली को लेकर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद बिल्कुल बस यही चल रहा है। बट हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहा ही है। एक अच्छा प्रोजेक्ट किया, उसके बाद बैठे रहे, फिर एक प्रोजेक्ट मिला, फिर बैठे रहे, फिर एक प्रोजेक्ट मिला, फिर, क्योंकि हमारा हमारा मतलब यही है कि मतलब हमारा जो फील्ड है वो यही है। और मुझे ये लगता है कि इसकी भी जरूरत है, एक क्रिएटिविटी को रखने के लिए। अगर आपके पास ये, अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअसली काम होता रहे तो आपका क्रिएटिविटी खत्म हो जाता है। अरे बिल्कुल सही। यू हैव टू स्ट्रगल, आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक ये भी बात है कि फैमिली लेके अगर फैमिली को रन करवाना है, मेंटेन करवाना है, तो यू नीड मनी ऑल्सो। बिल्कुल सही। बेटी के एजुकेशन के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए, घर के ये इसके लिए, मम्मी पापा के देख में। और दूसरी बात है कि आप, मतलब आजकल तो ये भी हो गया कि हेल्थ हेल्थ के लिए भी आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, गाड़ी के लिए भी इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। सब कुछ के लिए खर्चा तो होता ही है। वो खर्चा, ये सारा कुछ मेंटेन करना, ये है, जिम्मेदारी है। लेकिन करना पड़ रहा है, कर रहे हैं। अभी तक तो हारा नहीं हूं, अभी तक तो हार नहीं गया हूं, अभी तक तो चल ही रहा है। एंड ये इतना मैं कह सकता हूं कि आज इस जगह पे तो आ चुका हूं कि जहां पे हमें जाके प्रोडक्शन हाउस में जाके और स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। प्रोडक्शन हाउस से मेरे पास फोन आता है तो हम लोग जाते हैं ऑडिशन देने। ऑडिशन तो देना पड़ता है, ऑडिशन देने के लिए जाते हैं। तो ये हुआ है, इतना तक हुआ है। अभी लोग कितना मुझे पहचानते हैं ये तो मुझे उतना ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि जब लोगों का प्यार मिलता है तभी मुझे पता चलता है। दिल्ली में जब जाता हूं तो दिल्ली के लोगों से जब मिलता हूं तो बोलते हैं हाँ ठीक है। जयपुर में वर्कशॉप करने के लिए गया था तो वहां पता चला कि हाँ ठीक, हाँ लोग मुझे पहचानते हैं। एंड इसका भी कारण ये था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी ये रिश्ता क्या कहलाता है सचमुच मुझे एक ऐसा जगह दिया था जहां पे लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया है। दैट कैरेक्टर दद्दा जी, रियली इट्स ए। और वो भी कैरेक्टर करने के लिए मुझे बहुत बहुत संग्राम करना पड़ा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन भी होता था कि जिसको मैं अंदर मन से नहीं मान पा रहा था, कि मैं बात करते करते मैं अपनी मतलब ये जो अक्षरा के जो मम्मी पापा को, वो हम लोग हमारे घर आए हैं, जी। तो उनसे बात करते करते मैं अपनी पत्नी को बोले कौन है ये लोग। मतलब
मेरा वो अटैक आता है और मैं भूल जाता हूँ कि कौन है। तो ये जो सिचुएशन है, इसको मानना बहुत इजी नहीं था, मतलब उस लेवल पे लेके जाना, ना लगे कि मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। एंड सचमुच जब जब ये किया तो मतलब पूरी यूनिट जो है 1 मिनट के लिए जो है कि दे बिकम साइलेंस। उसके बाद ठहाके मार के हंसने लगे। तो डायरेक्टर को काटना पड़ेगा, डायरेक्टर बोले काट कर, यार यार शूटिंग चल रही है। बोले यार ये दादा ने क्या किया ये अचानक ही। तो मैं भी मैं भी वहां बहुत ये लगा कि अरे यार हाँ ठीक है चलो अच्छा हुआ है। तो ये सारी चीजें एंड 4.5 साल आई डिड दैट, आई डिड दैट कैरेक्टर 4.5 साल। वो मेरा एक दूसरा घर हो गया था। महीने में 20 दिन 25 दिन वहां पे शूटिंग, एंड सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, मतलब 12 घंटा वहां पे रहना। एंड सुबह 9 9 बजे का मतलब होता था कि घर से 8 बजे निकल निकल जाओ, और 9 बजे खत्म होने का मतलब होता था कि उसके बाद जब हम घर लौटते थे तो ये जो है कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में तो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा जैम होता है। तो घर पहुंचते हुए तो 10:30 बज जाता था। तो घर वालों को टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता। जी। लेकिन टचवुड मेरी पत्नी बहुत सब कुछ संभाली, बिकॉज शी इज हाउस वाइफ। तो मेरी पत्नी ने बहुत कुछ संभाली। एंड मेरे मेरे बेटे के लिए कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मतलब पापा वहां पे बिजी है, पापा हमको देख नहीं पा रहे हैं, पापा की। और उससे अच्छा एक टीचर भी मिल गया था जिन्होंने जिन्होंने मेरे बेटे को बहुत ज्यादा मतलब ये किया था, मतलब उन्होंने मेरे बेटे को दिक दिक प्रदर्शक थे। जी। सो दैट्स द ग्रेट थिंग आई हैव, यू नो, मतलब लोगों का प्यार मुझे मिला और ये भी मिला। इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों का प्यार जब तक है तब तक हम जिंदा हैं। लोगों का प्यार जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन हम जिंदा नहीं रहेंगे। और एक बात है कि हम एक्टर तब तक हैं जब तक हम मेकअप करके वहां स्टूडियो में या शूटिंग करते हैं, कैमरा के सामने हैं। जब शूटिंग खत्म, मेकअप उतर गया, कॉस्ट्यूम उतर गया, आई एम ए सिंपल पर्सन जस्ट लाइक यू पीपल आर। इसलिए मेरे साथ कभी भी किसी किसी को अगर बात करनी है मेरे साथ, मतलब मुझे कुछ भी पूछना है, यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं इतना बता देता हूं कि अगर मैं बिजी नहीं हूं तो मैं आपका फोन अटेंड करूंगा, आपसे मैं बात करूंगा। अगर बिजी हूं तो मैं आपका अटेंड नहीं करूंगा, लेकिन बाद में जरूर मैं आपको कॉल करूंगा। क्योंकि इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं भी वही जगह से आया हूं। जी। मैं मेरा मेरा जन्म, मैं मेरा बचपन भी वहीं पे है, आगोरपाड़ा में है। आगोरपाड़ा को मैं भूल नहीं सकता हूँ। आगोरपाड़ा आप लोग जानते हैं कलकत्ता में कहाँ पे है, बेलघुरिया एंड सोदपुर के बीच में है आगोरपाड़ा। वो मेरा जगह है, दैट इज माई रूट। उस जगह को मैं कब कतई नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि वो जगह था, इसीलिए आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। वो जो कल्चरल एक्टिविटीज वहां होता था, वहां जो जो कुछ मैंने सीखा था, म्यूजिक सीखा था, अभिनय का, बचपन का जो मेरा पापा का हाथ पकड़ के जो अभिनय करने का ये था, वो सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। उसी की बदौलत आज मैं यहाँ पे आया हूँ। सो आई कैन फॉरगेट ऑल दोस प्लेसेस। अभी भी मैं जब जाता हूं तो मैं देखता रहता हूं कि कितना बदल गया है चीजें। जो जो था, अभी 37 ईयर्स हो गया है, लेकिन जब भी मैं जाता हूं तब भी मैं देखता हूं कि हाँ जो था और आज जो है कितना बदल गया है, कितने कितनी परिवर्तन हो गया है। मतलब वहां के लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन जो थे, वो आज एक थोड़ा सा एज, मतलब 40 50 के जो लोग हो गए हैं, मैं उन लोगों को देखता हूं, मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि उन लोगों के अंदर वो एनर्जी क्यों नहीं है। आज मैं तो एक सीनियर सिटीजन हो गया हूं, लेकिन आज भी मेरे अंदर जितनी एनर्जी है वो एनर्जी क्यों नहीं यंग जनरेशन के पास है। क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं वो लोग इस तरह से करते हैं। तो ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारा आज जिस जगह पे मैं हूँ, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो टोटल स्ट्रक्चर है, वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन आई आई नेवर फॉरगेट बंगाल। बंगाल के गांव, बंगाल के जो मतलब कलकत्ता शहर जो है, कलकत्ता इटसेल्फ, बिकॉज आई लव दैट, ये यू नो कॉफी हाउस, आई लव
दैट सुरेंद्रनाथ कॉलेज, बंगोबाशी कॉलेज, वो सारा एरिया, मतलब शियालदा स्टेशन से लेके कॉलेज स्ट्रीट तक जो एरिया है, ये कॉलेज स्ट्रीट में वो जो सारे किताबों का जो दुकान है, इतना बड़ा किताबों का ये जो मोहल्ला ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें जो है, एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये जो एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मैं जब बॉस के लिए शूट कर रहा था, तो मेरा मतलब ये पहली बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी में शूट करने का मौका मिला था। तो बॉस के लिए शूटिंग हो रही थी, तो मैं वही सोच रहा था कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो ये था, और अब मैं जब शूट करने के लिए आया हूँ तब कैसा था, ये सारी चीजें। वो लॉकडाउन से पहले, मतलब 2018 में हम लोगों ने बॉस के लिए शूट किया था। दैट टाइम आई वाज देयर इन कलकत्ता मोर देन 15 डेज। ओके। सो उस समय कलकत्ता को घूमा, अच्छी तरह से घूमा, एंजॉय किया। कॉफी हाउस में आज भी कुछ पुराने लोग मिल जाते हैं, वो वेटर जो है, पुराने वेटर मिल जाए तो आज भी मुझे देख के कहता है, अरे दादा কেমন আছেন, আপনাকে অনেকদিন পরে দেখছি, তো আমারও খুব ভালো লাগে যে হ্যাঁ চিনতে পেরেছি, তাহলে কোথায় আছেন, কি করছেন, এই যে ব্যাপারগুলো, ये सारी चीज वो बंगाल में ही मिलती है, वो बाहर नहीं मिलती है। ये जो रिलेशन जो है, एंड नॉट ओनली दैट, रात को काम करने के बाद घर जाने से पहले चाय की दुकान में खड़े होके 10 मिनट का अट्टा दोस्तों के जरूरी साथ है। चाय पीना और उसके साथ साथ पूरी पूरी उस एरिया के बारे में खबर मिलना, कौन कैसा है, किस तरह से है, ये कहीं नहीं होता है, ये कहीं नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम मिसिंग आल्सो लॉट्स ऑफ थिंग्स। और दूसरी एक दुख की बात यह है कि बीइंग ए बंगाली, बांग्ला हमारा मदर टंग होते हुए बंगाली में बांग्ला में मैं काम ही नहीं कर पाया। जो भी काम किया मैंने हिंदी में किया, और जो भी हिंदी बोलिया या 2 बंगाली सीरियल किया है वो मुंबई से किया है, 2 फिल्में किया है वो मुंबई से किया है। एक दिन सिर्फ आमी सुभाष बोलची का एक शॉट लेने के लिए महेश मंजरेकर जी ने मुझे मुंबई से कलकत्ता लेके गए थे। वो प्रिंसेप घाट के सामने वहां जो है, वहां एक शॉट था मेरा, उसके लिए मुझे लेके गए थे। तो ये मुझे याद है, लेकिन बाकी सारा काम तो हमने मुंबई से किया है। तो बंगाल को हम बहुत मिस करते हैं इस जगह में कि बीइंग ए बंगाली, बांग्ला मेरा मदर टंग है। और ये भी नहीं है कि আমি বাংলা জানি না, আমি বাংলা খুব ভালোই জানি এবং ভালো বলতে পারি। এবং আপনারা যদি আমার বাংলা কবিতা শোনেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমার বাংলা উচ্চারণ কিন্তু একদমই অবাঙালিদের মতো নয়, একদম পুরোপুরি বাঙালিদের মতো। এবং আমিও মাছ ভাত খেতে ভীষণ ভালোবাসি। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे लिए एक कितनी बड़ी, मतलब मुझे कितना कष्ट होता है जब मैं अपने लैंग्वेज में काम नहीं कर पाता हूँ। बिल्कुल सर, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमने आपके पोएम सुने हैं और कविताएं सुनी है फेसबुक पे, हमेशा मैं सुनता रहता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। और आशा है कि आने वाले दिनों में बंगाली मूवीज में कोलकाता आके शूटिंग होगी और हम अभिजीत दा को पाएंगे यहाँ पे। वैसे सर जाते जाते वेल वेल हार्टेड, इतना इतना खुले दिल के आदमी है, इतने अच्छे दिल के आदमी है कि आपको मैं कभी मना नहीं कर सकता हूँ कि नहीं, मेरी जितनी भी पीड़ा है मैं आपके लिए तो समय निकालूंगा ही नहीं। और मैं कलकत्ता आऊंगा तो मैं जरूर आपसे मिलूंगा। और ये भी देखिए कि जब भी मैंने आपको मैसेज किया है आपने मुझे जवाब दिया है। आप इतनी बिजी होते हुए हमेशा भी सर, आपने जवाब दिया है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू अनिमेश। सो मच, थैंक यू। অভিজিৎ দা কিছু বলছিলেন, প্লিজ বলিয়ে স্যার। হ্যাঁ, মানে এরপরে যখন কলকাতায় আসবো তখন নিশ্চয়ই দেখা হবে। এবং কলকাতায় তো আসবোই, কারণ কলকাতায় আমার আরেকটা ওয়ার্কশপ করার কথা আছে। ওই যে ওয়ার্কশপটা করেছিলাম তারই আরেকটা সেকেন্ড আরেকবার করার কথা আছে। সেটাই এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা একটু ঠিক হয়ে গেলে তখন তারা প্ল্যান করবে আর কি। কারণ এবার একটুখানি বড় হবে, মানে আগে 5 দিনের ছিল, এবার হয়তো 10 থেকে 12 दिनर হবে। কারণ और भी बहुत सारे छोटे छोटे चीजों के ऊपर काम करना है, एंड दे आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट। जो भी स्टूडेंट्स आए थे दे आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट, एंड इट्स माय
प्लेजर एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम कि ये लोग मुझे फोन करते हैं, ये लोग मुझे पूछते हैं कि दादा आप कब आएंगे, हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। ये जो बात है, ये बात सुनना भी मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है कि हाउ मच दे लव मी, हाउ द कनेक्शन बिटवीन देम एंड मी। दे नेवर थॉट कि मैं मतलब अभिजीत लाहिरी एक मुंबई का एक्टर है, ये सब नहीं सोचा। दे डायरेक्टली अप्रोच मी एज ए दादा। और मुझे भी वो सर सुनना पसंद नहीं होता है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि नहीं, मुझे मुझे सर मत बुलाओ, कुछ भी नाम कुछ भी तरीके से बोल सकते हो, अभिजीत नाम से भी पुकार सकते हो, दादा भी कर जो मन। तो एवरीबडी से तो कैन वी से दादा, मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं भाई। कुछ छोटी छोटी बच्ची है तो जो मुझे कहते हैं दद्दा जी, मैंने कहा हाँ, दद्दा जी भी चलेगा। बहुत अच्छा है जी। आई लव दैट, आई लव दैट। क्योंकि वो एक अलग तरीके का एक रिलेशन तैयार करता है, एक अलग तरीके का एक क्या बताऊं कि एक बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग होती है वाइब्रेशन जी। वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तो पता चलता है कि नहीं ठीक है भाई, दे लव मी, दे थिंक अबाउट मी। एंड ऑब्वियसली आई लव माई कलकत्ता पीपल। एंड ये जो रिलीज मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, बेल बॉटम अभी तक नहीं देखे, क्योंकि मुंबई में अभी भी थिएटर हॉल बंद है। लेकिन कलकत्ता में जितने भी लोग हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसने तो देख के बताया ही है। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, फेसबुक के थ्रू थ्रू पता मतलब परिचय हुआ था, उतनी बातचीत भी नहीं हुई है, वो लोग भी मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि यस वी लव दिस फिल्म एंड आपका आपका काम बहुत अच्छा लगा, मतलब एज ए मिस्टर खान आपने आपने बहुत अच्छा किया है। ये सुन के भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने किरदार निभाया है और मुझे नहीं लगता कि उस किरदार को आपसे अच्छा और कोई निभा सकता था। थैंक यू सो मच अभिजीत सर हमारे साथ बातें करने के लिए। देखिए ना, मैंने आपसे कहा था ना कि ये 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू है, लेकिन करीब करीब ये 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ और अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करनी है, आपसे सीखनी है। बहुत जल्द एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। अभिजीत सर ऐसे ही स्वस्थ रहिए, अभी भी ऐसे ही एक्टिव रहिए और इसी तरह से हम सबको आपका जो ये ब्रह्मांड है आपके पास एक्टिंग का, वो हमारे साथ शेयर करते रहिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहिए। बहुत जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू अनिमेश, थैंक यू, नमस्ते नमस्ते ईच एंड ऑल द मतलब जो लोग आप मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, फॉर एवरीबॉडी नमस्ते। अब मेरा मेरा प्यार आप लोगों के साथ है और हमेशा रहेगा। आप जब भी मुझे बुलाओगे मैं हाजिर हूँ, और अनिमेश आपके लिए भी है, जब भी आप मुझे बुलाओगे आई विल बी देयर। ओके, थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू अभिजीत सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर अभिजीत लाहिरी, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी इस वक्त 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। ये था आप सभी के लिए रविवार की शाम सितारों के नाम का एक और एपिसोड, और आज के हमारे सितारा थे अभिजीत लाहिरी। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात है एक बार फिर से नेक्स्ट संडे होगी एक और सितारा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर।